दर्शकों को सादर नमस्ते। मैं रविंद्र आर्य वैदिक कर्मकांड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारा इस कार्यक्रम का, इस चैनल का दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकली एक वीडियो बनाएंगे और डालेंगे चैनल पर। आप सब लोग उसको देखिएगा, उससे सीखिएगा। जो कोई आपके मन में वीडियो देखने के बाद शंका होगी, प्रश्न होगा, उसको लिखिएगा, उसका हम समाधान भी करेंगे। तो आज के वीडियो में हम उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ें हमें नहीं करनी है। पहले जो मार्ग की बाधाएं हैं उनको हटाया जाए, जिसके बाद मार्ग पर निशंक हो करके दौड़ लगाई जाए, आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले अधिकांश क्या, आज के समय में लगभग सभी लोग जो यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें कुछ गलतियां की जा रही हैं, कुछ गड़बड़ की जा रही है। और वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ ये है कि एक मिलावट हो जा रही है। क्या मिलावट हो जा रही है? ध्यान से सुनिएगा। ऋषि दयानंद ने जो नित्य कर्म है उसको संस्कार से अलग रखा है। ऋषि दयानंद ने जो नित्य कर्म है उसके लिए अलग से पुस्तक लिखी है, अलग से विधि दी है, जिसको हम लोग पंच महायज्ञ विधि कहते हैं। और जो संस्कार हैं उसके लिए अलग से पुस्तक लिखी है, जिसको हम लोग संस्कार विधि कहते हैं। तो वर्तमान समय में गुरुकुल के आचार्यों ने और आर्य जगत के विद्वानों ने दोनों को मिला दिया, मिश्रण कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पंच महायज्ञ विधि के आरंभ में ऋषि ने जो लाइन लिखी है उसको इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ऋषि कहते हैं यह पुस्तक नित्य कर्म का है। स्पष्ट कर दिया भाई, इसमें संस्कार आदि नहीं लिखे हैं, ये क्या है, नित्य कर्म का है। आगे ऋषि ने लिखा जो जैसे जैसे लिखा है, विधि और मंत्र जो हैं लिखे हैं उनको वैसे ही यथावत करना है। लेकिन कुछ लोग, उनको ऋषि दयानंद पर लगा कि नहीं, इनको कुछ नहीं आता है, हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जनता को गलत रास्ता दिखा दिया और गलत रास्ते पर चलती हुई जनता बेचारी दुख प्राप्त कर रही है। इसीलिए हमें ये चैनल बनाने और इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता प्रतीत हुई और हमने वैदिक कर्मकांड नाम से चैनल बनाया। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि संस्कार विधि की कोई क्रिया पंच महायज्ञ विधि में ना आए। क्यों? क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे अग्निहोत्र, जिसको नित्य कर्म कहा गया है, दैनिक यज्ञ जिसको आप लोग कहते हैं। आइए विचार करते हैं इसमें क्या चीजें करनी हैं और क्या चीजें नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहले तो पंच महायज्ञ, ये जो नित्य कर्म है, ये जो देव यज्ञ है, इसको ऋषि दयानंद ने महायज्ञ कहा। अब क्यों कहा? ऐसा नहीं कि ऋषि दयानंद ने ही कहा है। ऋषि दयानंद से पहले भी जिन आचार्यों ने, जिन ऋषियों ने कर्मकांड का निरूपण किया है, उन आचार्यों ने भी इनको महायज्ञ की संज्ञा दी है। क्यों दी है? इसके पीछे कारण है। आपको लगता होगा, अब देखिए मैं आपको उदाहरण के रूप में दे दूं कि कर्मकांड में एक ऐसा भी यज्ञ है जो 12 वर्ष तक चलता है, 12 साल तक चलने वाला यज्ञ भी है। आपको लगेगा कि भाई ये तो हम छोटा सा दैनिक यज्ञ करते हैं, इसके सामने तो महायज्ञ तो उसको कहना चाहिए। जो 12 वर्ष तक चलने वाला है उसमें तो बहुत सारा घी, सामग्री, पुरुषार्थ इत्यादि लगता है, तो महायज्ञ तो उसे कहना चाहिए। इसको किस दृष्टि से महायज्ञ कहा गया? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऋषि दयानंद और पूर्व के ऋषियों ने
ये जो दैनिक यज्ञ है, देव यज्ञ जिसको हम कह रहे हैं, इसको महायज्ञ इसलिए कहा है क्योंकि जो 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ है उसका भी एक अंत होता है, वो भी एक दिन समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है। किंतु जो देव यज्ञ है ये आयु भर आपको करना होता है, इसका कोई समापन नहीं होता, ये अनंत है, जीवन भर करने वाला यज्ञ है, प्रतिदिन करने वाला यज्ञ है, दोनों समय करने वाला यज्ञ है। इसीलिए ऋषियों ने इसको महायज्ञ कहा। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ आज आपको एक नई चीज़ जानने के लिए, नई बात समझने के लिए, सीखने के लिए मिली होगी कि इन बड़े बड़े यज्ञों के बीच इस छोटे से देव यज्ञ को महायज्ञ क्यों कहा गया। तो उससे आप समझ जाएंगे महायज्ञ क्यों कहा गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जब देव यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो आर्य जगत के तथाकथित आचार्यों और विद्वानों ने अपने अपनी यज्ञ कराने की बहुत सारी पुस्तकें छपवा रखी हैं। उनमें से कुछ पुस्तकें आपके पास भी होंगी। आर्य जगत के ही कुछ विद्वान, कुछ आचार्य लोग समय समय पर लोगों को बुला करके पुरोहित प्रशिक्षण शिविर इत्यादि भी लगाते हैं, अग्निहोत्र शिविर भी लगाते हैं। जैसा कि पिछले दिनों गुजरात में क्या है ला करोड़ा, तो वो जो हैं उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने भी लगाया था और बहुत सारे लोगों को अलग अलग कुंडों पर बिठा करके उन्होंने बहुकुंडी यज्ञ की कल्पना की थी, जो कि शास्त्र विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। फिर उन्होंने तर्क ये दिया कि मैं तो इन लोगों को अग्निहोत्र सिखा रहा था। बहुत अच्छी बात है, हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन हमारा कहना मात्र इतना है कि आप दूसरों को सिखा रहे हैं। आपने अभी तक सीखा क्या? आपने जान लिया क्या? आपने शास्त्रों को पढ़ करके ये समझ लिया कि देव यज्ञ क्या है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? या जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो? इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपने भी एक मील का पत्थर गाड़ दिया सड़क किनारे। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोग क्या करते हो? आप लोगों को जो सिखाया गया पहले मैं वो बता रहा हूँ, और उसमें अगर कुछ गलत हो तो आप लोग मुझे इसमें कमेंट में लिख करके बताइएगा कि मैंने क्या गलत कहा। देखिए, सबसे पहले लोगों को सिखाया जाता है कि आप 3 मंत्रों से आचमन कीजिए, उसके बाद आप हस्त प्रक्षालन कीजिए, उसके बाद आप अंग स्पर्श कीजिए। अंग स्पर्श के उपरांत आपसे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कराई जाती है। उसके बाद आपसे अग्न्यादान ओम भूर्भुवः स्वः करा के बोल करके करा दिया जाता है। उसके बाद में भूर्भुवः स्वः द्यौर इस मंत्र से आप जो हैं उस अग्नि का आधान यज्ञ कुंड में करते हैं। तो इसके बाद में उद्बुद्ध स्वाग्नि से आप समिधाएं लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? त्रिसमिधादान करते हैं और उसके बाद में 5 पंचघृताहुति करते हैं, फिर जल सिंचन करते हैं, फिर आगारा भाज्य भागाहुति करते हैं, और उसके बाद में फिर आप प्रातःकाल की आहुतियाँ देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जैसा कि विद्वान लोग बताते हैं फिर आपको आघार आहुति, आज्य भागाहुति देनी होती हैं, फिर आप सायंकालीन आहुतियाँ देते हैं, और उसके बाद फिर आप सर्वम वै पूर्णम स्वाहा बोल करके अपने यज्ञ को संपन्न कर लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, अगर आपने अभी इस वीडियो पर ध्यान दिया हो कि भाई देव यज्ञ कभी संपन्न होने वाली चीज ही नहीं है कि आपने सर्वम वै पूर्णम बोला और आपका यज्ञ संपन्न हो गया। देव यज्ञ कभी संपन्न नहीं होता। यही कारण है कि इसको महायज्ञ की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहली बात कि ये जो सर्वम वै पूर्णम है ये देव यज्ञ में नहीं है। दूसरी बात, आइए अब आपको आरंभ से लेकर के चलते हैं। आपने आरंभ में क्या किया? आपने आरंभ में आचमन किया।
यदि आपको मैं बताऊं तो आचमन करना आवश्यक है यज्ञ करने से पहले। जो अंग स्पर्श है उसको भी करना चाहिए, किंतु कैसे करना चाहिए, किन मंत्रों से करना चाहिए, इस पर मैं आपके बीच में अब चर्चा करूंगा। तो इस पर आप लोग ध्यान दे करके एक एक बात को सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं, ऋषियों ने बताई हैं, लेकिन आपने पढ़ी नहीं है। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने आपको उल्टी विद्या पढ़ा दी। अब अगर उन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा तो आपको मैं उल्टी बात कहता हुआ दिखूंगा, क्योंकि आपने उन चीज़ों को पढ़ा नहीं है शास्त्रों में। तो इसीलिए आप, हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, किंतु जब आप उन चीज़ों को शास्त्रों में पढ़ोगे तो आप एकदम मुझसे सहमत हो जाओगे। और जो अग्निहोत्र विद्या के विद्वान हैं, जो कर्मकांड के विद्वान हैं, वो मेरी बात को सुनते ही सहमति देंगे। वो जानते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने इन चीज़ों को पढ़ा है और ये व्यक्ति सही कह रहा है, वो सहमत हो जाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सहमत नहीं होंगे। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आपको लगेगा कि अगर कर लिया तो क्या हानि है। बिल्कुल निस्संदेह कोई हानि नहीं है, किंतु वो इस व्यवस्था का अंग नहीं है, इस व्यवस्था का अंग नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अब दैनिक यज्ञ में इसके बाद में क्या करते हैं जी, ओम भूर्भुवः स्वः, सुनिएगा ध्यान से। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया, ओम भूर्भुवः, इतना बोल करके कौन सी अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो बोले ओम भूर्भुवः, इतना बोल करके गार्हपत्य अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, गार्हपत्य अग्नि को जलाया जाता है। अब ओम भूर्भुवः स्वः, स्वः लगने के बाद में कौन सी अग्नि को जलाया जाता है, आहवनीय अग्नि को, जिसको संस्कार आदि कराने के लिए अथवा कोई याग कराने के लिए प्रज्वलित किया जाता है, जिसका आधान किसी विशेष निमित्त के हेतु किया जाता है, उसका आवाहन किया जाता है, देवता का, अग्नि देवता का आवाहन करके उसको स्थापित किया जाता है। तो इससे वो क्या है, वो आहवनीय अग्नि हो गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो दैनिक यज्ञ है वो आहवनीय अग्नि में करने का कर्म ही नहीं है। वो कौन सी अग्नि में किया जाता है, उस अग्नि का नाम है आवसथ्य। आवसथ्य अग्नि कौन सी होती है ये भी मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अगले वीडियो का बहाना बना के चला जाऊं ना, ऐसा नहीं है। मैं अधिक से अधिक आपका भ्रम, आपका संशय दूर करने के उद्देश्य से इस चैनल को चला रहा हूं। जब विवाह संस्कार होता है तो हमारे शास्त्रों में ये परंपरा दी गई है, और इसको आप संस्कार विधि के विवाह प्रकरण में अंत में आप इसको पढ़ भी सकते हैं, वहां पर भी ये चीज लिखी है। क्या होता है, जब विवाह संस्कार होता है तो उस विवाह संस्कार की अग्नि को यज्ञ कुंड के समेत लेकर के वर और वधू अपने घर जाते हैं। अपने घर जाकर उस अग्नि को अपने घर में स्थापित करते हैं। उसको बुझने नहीं दिया जाता। उसकी पहचान क्या है, घर में आवसथ्य अग्नि जब स्थापित होती है तो उसको बुझने नहीं दिया जाता है। जैसे प्राचीन काल में, क्या अभी भी गाँव में माताएं जो है एक मिट्टी का वो बनाती हैं, उसको हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में हारा कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हंडिया में दूध रख दिया जाता है गर्म होने के लिए, और उसके नीचे कुछ गोबर के कंडे, उनमें अग्नि सुलगा करके उनको लगा दिया जाता है। वो नीचे से सुलगते रहते हैं, मिट्टी की हंडिया को धीरे धीरे धीमे तापमान पर गर्म करते रहते हैं, और उसमें धीमे धीमे तापमान पर दूध भी गर्म होता रहता है। तो अब होता क्या है कि इसी प्रकार से उस अग्नि को यज्ञ कुंड में आपको
जीवित रखना होता है। कैसे रखना होता है? आपने प्रातःकाल का यज्ञ किया, एक उपला, एक कंडा उसमें सुलगा दिया और ऊपर से राख कर दी, जिससे भीतर ही भीतर आग सुलगती रहे, वो बुझने न पाए। इसी प्रकार से शाम को यज्ञ किया, उसी अग्नि को प्रज्वलित करके फिर से वही विधि कर ली। तो इसको कहते हैं आवसथ्य अग्नि। ये गृहस्थ की रक्षक अग्नि मानी जाती है शास्त्र में, कि जिस घर में आवसथ्य अग्नि होती है उस घर में अनिष्ट कभी नहीं होता। तो ये हमारे शास्त्रों में इसके बारे में विचारधारा दी गई है। प्रातःकाल भी उसी अग्नि को ऊपर से राख हटा करके उसी अग्नि को समिधाएं रख करके प्रज्वलित करना होता है। कैसे? संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में भी ऋषि ने लिखा है। क्या लिखा है? कि उस अग्नि को उसके ऊपर समिधाएं लगाकर व्यजन अर्थात पंखे से हवा देनी है। उस अग्नि के ऊपर समिधाएं लगा करके व्यजन अर्थात पंखे से हवा देनी है, और जब वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो उसमें दैनिक यज्ञ की आहुतियां देनी है। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि यदि आप ओम भूर्भुवः स्वः कह करके आप ये कुंड में अग्नि का आधान करते हैं तो आप ये विधि गलत कर रहे हैं, क्योंकि दैनिक यज्ञ आहवनीय अग्नि में नहीं, आवसथ्य अग्नि में किया जाने वाला कर्म होता है। चलिए, अब जब आपने आहवनीय अग्नि को आधान किया ही नहीं है तो फिर आपको प्रार्थना करने की और आवाहन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना इस मंत्र और उद्बुद्ध स्वाग्ना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है त्रिसमिधाधान। शतपथ ब्राह्मण में भी महर्षि याज्ञवल्क्य, जिनको कर्म कांड का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, महर्षि याज्ञवल्क्य और जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं, उन ऋषियों को कर्म कांड के जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण में एक बात लिखते हैं। क्या? वो कहते हैं घी और समिधाओं के मंत्रों से आहुति दें। क्या देना है जी? आहुति। आहुति माने पूरी तरह से देना। तो कौन से मंत्र हैं? तो वहां पर शतपथ ब्राह्मण में भी ये चीज स्पष्ट की गई है कि वो कौन से मंत्र हैं। वो कौन से मंत्र हैं? तो शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा कि वो 3 मंत्र हैं और यजुर्वेद के 3रे अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा मंत्र है। तो ये चीज भी मैंने आपको स्पष्ट कर दी प्रमाण के द्वारा, लेकिन ये क्रिया भी दैनिक यज्ञ के करने की नहीं होती है। दैनिक यज्ञ में आपको 3 समिधाएं देने का विधान नहीं है। यदि आप करते हैं तो आप विधि का खंडन करते हैं, परंपरा का निषेध करते हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब ये चीज मैंने आपको 3 मंत्र बता दिए। संस्कार विधि की भाषा को देखें, वहां भी यही पता चलता है कि 3 मंत्र हैं और 3 ही समिधाएं। एक एक मंत्र से नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधा चढ़ावें, इससे पता चलता है। फिर मैंने शतपथ का भी आपको उदाहरण दे दिया। तो 3 मंत्र हैं और उनसे समिधा 3 चढ़ानी है। अयम तिद्मात्मा, तो इद्म का आधान करने के लिए, इद्म क्या है? तो आश्वलायन गृह सूत्र कहता है कि इद्म 15 दारुकम। इद्म होता है 15 समिधाओं का समूह, जिसको यज्ञ वेदी में रखने के समय यह अयम तिद्मात्मा बोला जाता है। तो ये भी दैनिक यज्ञ का हिस्सा नहीं है, ये संस्कारों का हिस्सा भी नहीं है। जिन बड़े बड़े याग में इद्म का आधान करने का विधान दिया गया है, तो वहां पर ये बोला जाता है। ये सब जगह बोलने की चीज नहीं है। दूसरी बात, अब इसके बाद आप क्या करते हैं जी? इसके बाद आप करते हैं पंचघृत आहुति। तो 5 जो घृत की आहुतियां हैं, इनका भी कहीं पर विधान नहीं है। लोगों को बरगला दिया है, उनको बहका दिया है कि ये 5 आहुतियां हम इसलिए डालते हैं घी की, जिससे समिधाओं में अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो जाए, किंतु इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी वैसे संस्कार
कराने का ये भाग है, उसका एक अंग है संस्कारों का। दैनिक यज्ञ का ये भी अंग नहीं है, लेकिन संस्कारों में भी ये चीज़ कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है। जो शास्त्र दिए गए हैं संस्कार विधि को छोड़ करके, पहले के जो शास्त्र ऋषियों के हैं, उनमें कहीं भी ये पंच घी की आहुतियाँ देने का विधान हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ये भी त्याज्य है, इसको भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या आता है जी? इसके बाद आता है जल सिंचन। बहुत अच्छी बात है, जल सिंचन करना और सही विधि से करना ये संस्कारों का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों किया जाता है आगामी वीडियो में बनाएंगे, आज का विषय ये नहीं है। मैं आपको बता दूं, जल सिंचन के बाद आप आघार आज्य भाग आहुति देते हैं। आघार आहुति 2 हैं, कौन सी? प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा इति आघार, ठीक है। दूसरी आज्य भाग आहुति कौन है? अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा इति आज्य भाग आहुति। ये क्या है? ये आज्य भाग की आहुति हैं। अब शब्द क्या है? आघार आज्य भाग आहुति। तो पहले आघार की आहुति आएंगी, उसके बाद में आज्य भाग आहुति। अब आघार कौन सी है? प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ये आघार आहुति हैं। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। आज्य भाग आहुति पहले दी जा रही है, आघार आहुति बाद में दी जा रही है। क्योंकि संस्कार विधि में अब पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में उसका क्रम गलत हो गया है और उसी तरह से लोगों ने उल्टा चलना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं कि संस्कारों के करने में ये अनिवार्य है, आघार आज्य भाग आहुति देनी अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन दैनिक यज्ञ में ये कोई भी आवश्यक नहीं है। अब दैनिक यज्ञ में क्या करना आवश्यक है? सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। दैनिक यज्ञ में भी जो आहुतियां दी जाती हैं वो वर्तमान समय में 16 आहुति प्रातःकाल और 16 आहुति सायंकाल दी जाती हैं। लेकिन ऋषि दयानंद से पूर्व किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में 16 आहुतियों का विधान ही नहीं है। आपको लगेगा मैं कैसी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल। आप भी परिश्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, उन ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, उनको पढ़िए, और फिर यदि आपको कहीं पर ये 16 आहुतियों का विधान मिले तो हमको अवश्य दिखाइएगा, हमको जरूर बताइएगा। ये जितने भी आर्य जगत के आचार्य हैं, विद्वान हैं, मैं इन सब से ये बात कह रहा हूँ, निवेदन करते हुए विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। आप लोगों ने तो गुरुकुल में विद्या पढ़ी है, अग्निहोत्र विद्या में तो आप लोग पारंगत हैं, बहुत अच्छा आप लोगों ने स्वाध्याय किया हुआ है। तो आप लोगों को अगर कहीं पर इसका कोई प्रमाण मिले तो हमको अवश्य बताने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो हैं वो गलत करते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य, अब आपको कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऋषि दयानंद की बात का मैं समर्थन क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं ऋषि दयानंद की बात का समर्थन पूरी तरह से करता हूँ, 100% करता हूँ। किंतु ऋषि दयानंद के नाम पर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल दे और ऋषि दयानंद का नाम लगा दे, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। मैं ऋषि दयानंद की पुस्तकों को ऋषि की दृष्टि से ही देखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ऋषि के जाने के बाद पुस्तकों में बहुत कुछ मिलावट की गई, इसलिए बड़ी सावधानी से पढ़ना होता है। एक एक चीज को तर्क और प्रमाण की दृष्टि से देख करके जानना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और फिर आर्य समाज का चौथा नियम कहता है असत्य के छोड़ने और सत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। वो मैं भी रहता हूँ और आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आप लोग भी रहेंगे, तभी आर्य समाज की रक्षा होगी, तभी स्वामी दयानंद की विचारधारा सब लोगों के हृदय तक पहुंच पाएगी। तो मैं आपके बीच में कह रहा था, आज के वीडियो में हमने बस इन बातों पर चर्चा की है कि हम लोग दैनिक यज्ञ में, देव यज्ञ में हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो दैनिक यज्ञ का अंग नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए। तो वो हमने आज आपके बीच में बताया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में, और आगे भी जो आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो या जब भी मैं लाइव आऊं आप लोगों के शंका समाधान करने के लिए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो आज ये छोटी सी चर्चा केवल इसलिए की है जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग
यज्ञ के नाम पर जो अधर्म कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ की विधि का खंडन क्या है, वो अधर्म है, और यज्ञ को विधि मर्यादा पूर्वक करना धर्म है, तभी उसका पूरा लाभ मिलता है, तभी वो फलीभूत भी होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पर विचार कीजिएगा, थोड़ा बुद्धि लगाइएगा। अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। आपके कमेंट, आपके विचार, आपके सुझावों का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके सुझाव, आपके विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और किस किस विषय पर आप जानना चाहते हैं उन विषयों को आप कमेंट में लिखें। कर्मकांड से जुड़े ही विषय होने चाहिए, इधर उधर की कोई बात ना लिखें कमेंट में, कोई अन्य विषय ना लिखें। केवल कर्मकांड के लिए चैनल है, तो कर्मकांड विषय से संबंधित जो आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट में हमें लिख करके भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम प्रैक्टिकल रूप में आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो दैनिक यज्ञ को सही विधि से करने का जो तरीका है, हम वो तरीका आपको बताएंगे, उसमें सिखाएंगे। और बहुत सारे लोग जो अब तक समझ चुके हैं हमसे जुड़ करके, मैं आज समाजों में, कार्यक्रमों में मुझे बुलाया जाता है तो मैं वहाँ जाता हूँ, लोगों को यज्ञ करना सिखाता हूँ, उनके प्रश्नों का समाधान करता हूँ, उत्तर देता हूँ। और अभी ये चैनल बनाने की आवश्यकता भी मुझे इसीलिए है, क्योंकि सब लोगों के घर तक, सब आर्य समाजों तक जा कर के अगर मैं आपके देव यज्ञ को, आपके कर्मकांड को सही करने का प्रयास करूं तो मेरा जीवन बहुत छोटा रह जाएगा। तो इतना समय, इतनी लंबी आयु लेकर के भाई नहीं आया हूं कि एक एक आदमी को जाकर घर घर जा कर के सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने ये रास्ता चुना, ये चैनल बनाया, और यहाँ पर मैं आपको तर्क, प्रमाण और शास्त्रों से सिद्ध करके जो सही है उस चीज़ को बताऊंगा। आगे उसको स्वीकार करना ना करना, उस पर चलना ना चलना, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको जो सही लगे वो करिएगा, जो गलत लगे उसको ना करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारे चैनल से जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, जिससे ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। भले ही आपका मित्र आर्य समाजी है, या वो पौराणिक है, या मुसलमान है, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी है, तो ये वीडियो सबको शेयर कीजिए। इस चैनल से सब लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मकांड कहीं ना कहीं इस्लाम में भी है, ईसाइयत में भी, हर जगह है। लेकिन वेद का जो कर्मकांड, जो विश्व में सबसे पहला कर्मकांड माना जाता है, उस कर्मकांड में जब लोगों ने पाखंड लीला करनी शुरू कर दी, अंधविश्वास आदि आ गए, तो उससे विमुख होकर के लोगों ने अलग अलग अपने अपने मतों की रचना की। अब जानते कुछ थे नहीं, तो जैसा किसी की समझ में आया वैसा ही उन्होंने अपना कर्मकांड बना लिया। तो आवश्यकता है ये सारे कर्मकांड जो इतने मतांतरों में फैले हुए हैं, इन सब को समाप्त करके जो वेद का जो कर्मकांड है, जो शुद्ध रूप में है, उसको पुनः स्थापित किया जाए, जिससे कि सब लोगों की विचारधारा वेद के अनुकूल हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को सादर नमस्ते जी।